Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Weekend in Review. Assalamu alaikum आमना। जी वालेकुम अस्सलाम हसन। आपकी वीकेंड कैसे गुजरा? मेरा वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा, बहुत मज़े का गुजरा, बहुत सारी चीज़ें देखता हुआ गुजरा और आज का ये एपिसोड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। मेरे ख्याल है मुझे शक है कि आपकी मेरी थोड़ी सी क्या कहते हैं उसको टसल होने वाली लड़ाई, है। हाँ आर्ग्यूमेंट, सबात को लेके। अच्छा बहुत सारी बातें करने को हैं। आज हम बात करेंगे दुश्मने जहां में हुई बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स की, जी छोटी छोटी काफी सारी डेवलपमेंट्स की, दिलरुबा में ना हुई कोई डेवलपमेंट की या शायद हुई कोई डेवलपमेंट की, या हमें फर्क पड़ा उन डेवलपमेंट से या नहीं, उसके ऊपर बात करेंगे। और हम बात करेंगे ऑफ कोर्स सबात की। सबात में मेजर डेवलपमेंट हुई, क्यों मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आपको भी, और अपने कंधों को थपथपाना चाहता हूँ, ये बात होगी। और एक ड्रामा मैंने छोड़ा है, और एक से बात को लेके एक और बात ये भी होगी कि एक तो हमने उस्मान मुख्तार का इंटरव्यू कर लगाया, सबने बहुत पसंद किया, लेकिन उस इंटरव्यू के कमेंट्स को लेके मेरी एक छोटी सी शिकायत है हमारे व्यूअर्स से, वो भी मैं एड्रेस करना वो भी आप एड्रेस करेंगे। एक ड्रामा हमना मैं भूल रहा हूँ, बताएं कौन? बंधे एक डोर से। खैर उसके बारे में मैं जब हम बात करेंगे तो फिर आपको बताएंगे कि क्या बात है जो मेरे दिमाग में आई है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो stay tuned. I feel and I think Amna would agree this is going to be a fun episode. हाँ जी आमना। जी हसन, किस चीज से आप शुरू करना चाहते हैं? मेरे ख्याल में बंदे एक डोर से शुरू कर लेते हैं। जी एक तो मुझे इस बात की खुशी हुई और लोगों ने भी कहा था ऑब्वियस कि कॉमेडी ऑफ एरर्स ही है और वो ही निकला। जी बिल्कुल। और मजे का मुझे एपिसोड लगा। आई thoroughly enjoyed it। और अच्छी बात ये थी कि वो फौरन रिजॉल्व भी हो गया, ऐसा नहीं कि उन्होंने 5 किस्तों खींचा। और मुझे ये बताएं, एंड देन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये जो डायनामिक उन्होंने दिखाई है दो घरों की, खवातीन की, ये बोरिंग तो नहीं लग रही और स्टीरियोटिपिकल तो नहीं लग रही। आई थिंक परफॉर्मेंसेस की वजह और ऑफ कोर्स राइटिंग का भी बड़ा हाथ है, बट इट्स वेरी एंजॉयबल। आई रियली एंजॉयड इट। इट इज कंप्लीटली स्टीरियोटिपिकल, इट इज वेरी इट्स बीन डन टू डेथ। द एंटायर देवरानी जेठानी ट्रैक एंड द कजन मैरिजेस एंड वो कोट छत पे जाना, लड़कियों को, मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ना, उनसे आंख मुटक्का करना, इट्स ऑल वेरी स्टीरियोटिपिकल, बट the characters are interesting and it's been written in a very light-hearted fun way. इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको वे डाउन करे। मतलब या तो आप ये देखते हैं कि हाँ भाई ये होगा, ये सब कुछ मिलकर मजा आ रहा है देख के, लाइट है, लाइट हार्ट। I beg your pardon, I meant it's not stereotypically executed. मतलब आप अपने लफ्जों में, अल्फाज में क्लैरिटी लाया करें। सॉरी मुझे माफ कर दे। It's fun. I really like, I laughed out loud at a couple of sequences जब वो जोड़ा उन्होंने दिया है और सब वैसल चुप करके सुनते रही है पूरी बात, और फिर एंड में जो उन्होंने बम फोड़ा है, I had a lot of fun. और एक ऐसी चीज मुझे सीखने को मिली इस एपिसोड में जो मैं आज तक नहीं जानती थी, मसलन कि बी जमालो की इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो गे है। अच्छा, आप इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ मैं सबटाइटल्स के साथ देख रही थी रात को, और वो जो कहती है ना उसकी रोशनी की माँ कि बड़ा अजीब सा लड़का है, औरतों में गुस्सा रहता है। वैसे वो उन्होंने बिल्कुल मेरे दिल की बात की है कि औरतों में गुस्सा रहता है, और कभी चाची में, कभी के माँ के साथ लगा हुआ, ना नौकरी करता है ना कमाता है, ये वो बड़ा बीज मालो सा है। तो जो बीज मालो वो कहती है ना, नीचे लिखा आता है ही इज वेरी गे। अच्छा, okay. मैंने कहा this is what fun. But I like the fact that she thought he was hitting on her. I love it. और उससे पहले मैं सोच रही थी कि यार ये एज रोशनी's मदर थोड़ी सी ओवर द टॉप है, बट अच्छा दूसरी चीज़ है कि हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसके ड्रामे के सब कैरेक्टर्स ओवर द टॉप हैं। इसमें कोई भी, इट्स नॉट अ नेचुरल सेटिंग। That's how they're meant to be. That's how they're meant to be. They're exaggerated characters. तो जो माँ भी है वो ये सोचती है he's been hitting on me. So that was fun. उनको पता नहीं किस ड्रामे में, हमें मुझे याद नहीं आ रहा था कि हमने जी उसमें थी, चीख में उसकी माँ होती हैं, चीख में उष्णा की वालदा, बट बहुत फर्क है उनकी परफॉर्मेंस में। मुझे इस ड्रामे में और भी कई ड्रामों में आ चुकी हैं, लेकिन मैंने क्योंकि उनको चीख में देखा था तो आई कुडंट पुट माय फिंगर ऑन इट, बट मुझे उनकी परफॉर्मेंस इस एपिसोड में बहुत मतलब बेहतर लगी चीख के मुकाबले। बिल्कुल और सबकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ऐसे नहीं सो फनी व्हेन ही कम्स ढोल बाजे लेके आगे और डांस करना शुरू कर देता है। माही ने शादी की है एंड वो बंदा भी कोई मतलब पॉपुलर एक्टर उन्होंने नहीं लिया,
तो आई एम अज्यूमिंग कि ये बहुत जल्दी जो है वो मंगनी है ना, शादी के सॉरी लिए या है। मंगनी जो है ये टूट जाएगी अब क्योंकि हमें फील्स तो ये है ना कि उनका जो जोड़ी है वो बनेगी उमर के साथ, अपने कजन के साथ ही। हाँ। तो मजे का है, नाइस। आप एंजॉय करिए। हाँ हाँ हाँ। जो लोग नहीं देख रहे आप जरूर एक दो एपिसोड देखें और फिर हाँ। डिसीजन लें। मतलब आई पर्सनली फील इट्स वर्थ फन वाचिंग। फन फन ड्रामा है। तो नॉट एक थॉट प्रोवोकिंग, माइंडलेस फन है। हाँ माइंडलेस फन हाँ। जो कि चाहिए होता है, कभी जी। कभी जरूरी होता हाँ है जी, इन अ बिल्कुल। सी ऑफ अदर काइंड्स ऑफ ड्रामास। एग्जैक्टली। केस इन पॉइंट। दिलरुबा जी। कैसी आमना आपको मैं लगी? आपको कहती ना थी कि ये बदली नहीं है लड़की। मेरा तो बहुत मुझे अफसोस हुआ ये जान के कल। हाँ जी, बात ये है कि जो उसका कैरेक्टर दिखाया हुआ था सनम का शुरू के एपिसोड्स में, वो बदल नहीं सकती थी। वो जो उसका रोना धोना था रज़ी की मौत पे, वो अपने नसीबों को रो रही थी कि यार कहाँ मैं चुलबुली सी एक हसीना थी और कहाँ मैं बेवा हो गई हूँ और मेरी ज़िंदगी में ऊपर से बच्चा भी आ गया है। अब जो वो बच्चे का हशर कर रही है तौबा या तौबा। जो वो अपने माँ बाप के साथ बिहेवियर कर रही है, शी इज़ अ वेरी प्रॉब्लमैटिक कैरेक्टर। तो वो नज़र आ रहा है। तो आपको इस वक्त कोई सिंपैथी नहीं है सनम के साथ, बल्कि उससे अनोयंस हो रही है कि यार ये व्हाट द हेल यार। मुझे एक और चीज से भी अनोयंस हो रही है और पिछले एपिसोड में भी ये हुआ कि यार अगर आपको कॉपीराइट का प्रॉब्लम होता है म्यूजिक के साथ, जब आप जी म्यूट कर देते हैं जी समझ ही नहीं आती कि जी क्या बिल्कुल। कॉन्वर्सेशन हो रही है, क्या बात कर रही है। पिछले एपिसोड में भी आपने एक लंबा चंक जो है वो म्यूट कर दिया सारा, जी इसमें भी आपने म्यूट कर दिया। जी। आई थिंक दैट वाज एन इम्पोर्टेंट सीन कि वो उसकी दोस्त है, वो क्या बात कर रही है उससे, हाँ क्या जी कह रही है, ये हाँ जी चेंज क्यों आ रहा बिल्कुल। है उसके अंदर। बाप के साथ उसने इतनी बदतमीजी करने का मुझे कुछ जवाब समझ में नहीं आया। ठीक है वो चेंज हो भी गई है, बट बाप के साथ इतनी बदतमीजी बदतमीजी करने करने का क्या फ़ायदा था, वो चेंज हो गई है। मगर बेसिकली वो एक अच्छी लड़की है जिसके हाथ में अब पैसा और पावर आ गया है। तो दिस इज़ द लाइफ शी ऑलवेज वांटेड कि वो पार्टीज़ पे जा रही है और जो वो दिखाते हैं कि जो बिस्तर पे पड़ी हुई है, वो इट्स एन ऑब्वियस अलूजन टू कि वो शराब नशे की हालत में हाँ गिरी पड़ी है और यू नो शी इज हंगओवर, अगले शी इज़ दिन सुबह हंगओवर तक और हील्स बच्चे भी की भी पहने हुए परवाह हैं। नहीं, मेड को कहती है तुम डॉक्टर के पास ले जाओ, अच्छा यू नो व्हाटएवर। तो वो पूरी पूरी ख्वारी वो कर रही है, अब बच्चे की भी और अपनी भी वो पटरी से उतर चुकी है। बट दिस इज़ हु शी एक्चुअली इज़। तो जो लोगों ने कहा ना कि उसकी सज़ा ख़त्म ही नहीं होगी, और मैंने उस वक्त बोला था सज़ा इसलिए ख़त्म नहीं होगी कि वो एक्चुअली रिग्रेटफुल है ही नहीं, वो तो गोइंग विद द लोगों फ्लो ने, है। मैंने कहा था कि सजा खत्म ही नहीं बेचारी की हो रही। अच्छा आपने कहा था हाँ। आपको हमदर्दी हो रही थी उसके साथ, मुझे कोई हमदर्दी नहीं थी बिकॉज नज़र आ रहा था कि वो मैं तो चेंज नहीं आमना है। क्या करूं, किसी रोती हुई लड़की को देख के मैं तो बहुत दिल हार जाता हूँ उसी वक्त अपना। मासूम इतना हूं मैं कि मैं अब मुझे कुछ कहना नहीं चाहती वरना फिर आप कहेंगे कि मैं आपको लोग कहेंगे मैं आपको बुली। पता नहीं क्यों लोग सोचते हैं कि मैं आपको बुली करती हूँ। ये ड्रेस करें उस दिन हमने लाइव, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें क्योंकि हम वहाँ पे बड़े मजे मजे के लाइव सेशंस करते हैं। तो मैंने ये बात मैं कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ, मैं उस दिन भी कह रहा था कि आमना और मैं जब हम लोग ऑफ कैमरा भी बात कर रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स ऑलमोस्ट एज इफ वी बाउंसिंग थॉट्स ऑफ ईच अदर। और ऐसा भी होता है कि कभी कभार मैं आमना से बात कर रहा हूँ और मुझे लगता है मैं अपने आप से बात करूँ, मैं चीज़ें सोच रहा हूँ, मैं कहता हूँ देयर इज अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ हैपनिंग, बहुत से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम, और इसका मतलब बेसिकली ये है कि हम एक दूसरे के ओपिनियन की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि हम इतना बैक एंड फोर्थ करते हैं। और नहीं ऑफ कैमरा भी ऐसा ही और है। वी डोंट एग्री विद And we एवरीथिंग don't agree with everything, व्हिच and इज I think गुड। that's the beauty of this Yeah, relationship as but well it as the needs to essence of remain something hot. respectful। हाँ जी, remain respectful without having to agree with everything, हाँ, जो कि आगे disagreements होने वाली है। disagreements होंगे तो हाँ जी इसको आप दिल पे मत लिया करें ना। मैं आमना की बात जब काट रहा होता जी हूँ तो मेरा मकसद उनको अंडरमाइन करना है और ना ही उनका उनका मकसद होता मुझे है, अंडरमाइन करना होता है। गो के कभी कभी लगता है गो के मेरी लग- मेरी तरफ से। गो के। लेकिन अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट सीन था जिसकी तरफ मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो लाना जी चाहूँगी। जी। वो ये था कि जब मरीना खान का कैरेक्टर जो है वो रिश्ता रिजेक्ट करके आती हैं अरसलान का, और वो ये कह के आती हैं कि लड़की जो है ना शक्ल सूरत की है ना कद काट की है, तो मैं अपने बेटे की ऐसी शादी क्यों करूं। और जो वालिद साहब कहते हैं कि तुम क्यों इस तरह घर घर जाके लड़कियों को रुस्वा कर रही हो। आई थॉट दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। गो के बहुत कर्सरी तौर पे उन्होंने उसको हैंडल किया और एड्रेस किया, मगर वाकई ये जो कल्चर है ना घरों में जाके लड़कियां देखने का, ये ख़त्म होना चाहिए। आई थिंक वो बड़ा एक ये पर्टिनेंट बहुत ज़रूरी है इशू था। इसलिए। और दूसरी चीज़ है कि उसकी बहन भी कहती है कि मुझे तो लड़की बड़ी अच्छी लगी, इरम कहती है। तो वो कहती नहीं ना उसकी शक्ल सूरत है ना कट काट। तो जो ख़वातीन अपनी बेटों के लिए लड़कियों की शक्लें देख के लाती हैं ना, तो वो कहते हैं ना सियाना कहाँ फिर गूँ खांदा है। तो वो वही होता है कि शक्ल सूरत में कुछ नहीं रखा, और सीरत होती है हर चीज़, और कंपैटिबिलिटी होती है, सोचने का तरीका होता है, और हज़ार चीज़ें होती हैं बट नॉट शक्ल सूरत। सो आई थॉट दैट दिस वाज अ गुड सीन।
There was a bad scene which was Junaid's mother saying अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अब तो खेल शुरू, अब खेल शुरू हुआ है भाई। वो क्या था? जुनैद की माँ का और सनम का क्या जोड़ है भाई आपस में। और दूसरी चीजें आप देख चुकी हैं कि सनम बेवा हो चुकी है और उसको हाँ, आपको तो नहीं पता ना कि वो क्या गुल खिला रही है। आपका तो ख्याल है ना कि उसको सजा आपकी बददुआ की लग गई है। तो ये बिल्कुल ही बहुत बेहूद, वो ट्रैक ही मुझे बड़ा बुरा लगा। अब उन्होंने सनम के ताया की बेटी सैरिश के साथ उसका सीन करा दिया जो कि विजिबली अपसेट है कि भाई के मतलब मेरी तो शादी। दूसरा आप ये बताएं कि मतलब सैरिश के माँ बाप जब आके कहते हैं फोन मिलाओ, इन दोनों इडियट्स को नहीं पता माँ बाप को कि वो आगे से क्या जवाब देगा, जो उसको फोन पे लेके स्पीकर फोन ऑन कर देते हैं। आई मीन इट वाज रिडिकुलस। डू यू थिंक कि ये अब नीचे जाना शुरू हो गया दिलरुबा? सो यू नो मैंने थोड़ा सा इंटरेस्ट लूज किया इस एपिसोड में, बिकॉज वही बात है कि अब हर चीज़ वाज़ेह है कि क्या हो रहा है अब इसको। बट ऑब्वियसली हमने इतने इन्वेस्टेड हैं अब तक कि आई वांट टू नो कि ये इसको वाइंड अप कैसे करेंगे। टॉकिंग अबाउट डिलीटेड सीन्स, दिलरुबा में एक सीन डिलीट किया गया। पिछले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा था कि ये खुरम और उसकी गर्लफ्रेंड क्लिनिक में जाते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास। गायनेकोलॉजिस्ट उनको बताती है कि भाई आपको खुशखबरी है एंड शी इज प्रेग्नेंट। इसमें से उन्होंने वो सीन कम्प्लीटली निकाल दिया एंड दे जस्ट शो हर कमिंग आउट ऑफ द क्लिनिक। तो ये उन्होंने निकाला सीन, जिसकी वजह प्रॉब्ली ये हो सकती है कि उनको लगा हो कि लोगों को शायद बहुत मायूब लगे ये बात कि शादी से पहले, बट बाद में खैर उन्होंने एड्रेस किया भी, बट उन्होंने क्विकली उसकी शादी भी करा दी। सो मुझे समझ नहीं आई कि वो सीन उन्हें शायद वो ज्यादा उनको लगता कि ऑडियंस के लिए ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता, काइंड ऑफ अंडरस्टैंडेबल। बट ये हुआ तो ये अब उनकी शादी होगी और वो लड़की कह रही है कि मुझे तुम अपने घर ही लेके जाओ सनम जहाँ पे रह रही है, और यहाँ पे ड्रामा खत्म हो गया। थोड़ा सा ट्रिविया था कि जो बाहर जब कॉल जाती है तो वो ऐसे लगता है कि डिफेंस के फेज 2 में किसी गेस्ट हाउस में बैठ के वो फिल्मिंग हुई है जी। तो एक तो जुनैद का कमरा और वो लैंप, और एक और भी कोई बाहर का सीन था जिसमें एक कमरा और एक लैंप होता है, और आपको समझ नहीं आती कि यार इतनी बड़ी थोड़ी मेहनत कर लेते हैं तो अच्छा होता जी। वो तो हमने सभी के बाहर के सीन से भी हमने ये किया था कि ये होता है। तो ये था दिलरुबा। मुझे कोई खास मजा नहीं आया एपिसोड देखने का। अगली एपिसोड भी मैं इसीलिए देख रहा हूँ क्योंकि अब हम रिव्यू करें। आप लोग अपना फीडबैक दें और बताएं कि क्या बात ये कि कोई ऐसा एंजॉयबल भी नहीं है और इतना कोई थॉट प्रोवोकिंग भी नहीं है कि बंदा कहे कि जी बड़े मेरी कोई इंट्रीग वैल्यू बढ़ रही है। तो एनीवे, टॉकिंग अबाउट दुश्मने जान जी, 4 एपिसोड बैक टू बैक देख के मेरा फ्राइडे हॉन्ट बन चुका है, क्योंकि मैं फ्राइडे की रात को, क्योंकि मैं और कोई ड्रामा नहीं देखती आजकल जुमे को, तो फ्राइडे की रात में 4 एपिसोड इकट्ठे देखती हूँ। अच्छा, मुझे जब देख रहा था तो 2 मुझे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। एक प्रॉब्लम मुझे ये हो रहा था कि ये जो हमारी बहन है रुबाब, ये हर चीज में अपनी बहन, मेरी बहन रुबाब अपनी बहन को ले आती है रमशा को हर चीज में, तो वो थोड़ा ज्यादा हो रहा था, थोड़ा सा मुझे भी लगा। और हाँ, चौथे एपिसोड अभी तक वो कर रही है तो वो मुझे थोड़ा अनॉय कर रहा है। दूसरी चीज़ है कि हम हर ड्रामा में एक पहले होता था कि प्रेगनेंसी की एक इंडिकेशन होती थी कि लड़की को उल्टी आती है, तो आपको पता चल जाता है ओह उल्टी आई तो शी इज़ प्रेग्नेंट। अब होता है चक्कर आता है, अब हर लड़की को चक्कर आता है। अब रुबाब तो बाहर नजर आती है बहुत कमज़ोर, मगर हर ड्रामे में हर लड़की को चक्कर आता है। ये भी मुझे इससे, और हर डॉक्टर हर लड़की को कहती है तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हें खाने पीने का ख्याल रखना है। मुझे इससे बहुत प्रॉब्लम है कि भाई चक्कर नहीं आता प्रेगनेंसी में वैसे, अनलेस कि आपके आयरन लेवल्स लो हैं। मेरे लो थे फिर भी नहीं आया, तो मतलब अजीब सी बात है ना। तो चक्कर नहीं आना चाहिए। इन 4 एपिसोड्स में ऑफ कोर्स जब आप 4 इकट्ठी देखते हैं तो बहुत जल्दी डेवलपमेंट हो रही होती है, तो वो प्रेग्नेंट होती है और फिर वो बच्चा भी हो जाता है और बच्चा बड़ा प्यारा सा होता है। और मेरे लिए इन 4 एपिसोड्स में जो हाईलाइट थी ना, वो दादा की रिलेशनशिप चेंज होने वाली मेरे लिए भी। आई फेल्ट दैट इमरान पीरज़ादा वाज सो क्यूट इन द वे दैट ही कंप्लीटली टर्न्स अराउंड। मतलब बड़ा नेचुरली दिखाते हैं कि शुरू में वो जिस तरह उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका क्या नाम था, नबील को या जो भी उसका नाम होता है, जहीर को इस्तेमाल करता है बिकॉज ही वांट्स कि ये जो है ना इनकी ख़त्म हो जाए। लेकिन जब वो सुनता है कि बच्चा होने वाला है, एंड देन द वे ही रिएक्ट्स एंड ही गोस टू द हॉस्पिटल और कहता है कासिम कमाल, एंड आई फेल्ट इट वाज वेरी क्यूट। और मुझे अच्छा भी लगा कि एक कैरेक्टर को इनिशियली अगर नेगेटिव दिखाया है, उसमें बुराइयां दिखाई हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो एंड तक बुरा ही रहेगा, उसको टर्न अराउंड कर दिया है, जैसे कि माँ के भी कैरेक्टर को टर्न अराउंड किया है, फिज़ा के कैरेक्टर फिज़ा को। तो ये दोनों अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग है कि उन्होंने इन दोनों कैरेक्टर्स को अब रिडीम कर दिया है। माँ भी ठीक है, बाप भी ठीक है, अपने बहू के साथ, बेटे के साथ अभी रिलेशनशिप सही नहीं हुई। अब एक सिर्फ जो है ना असल प्रॉब्लम वो रह गया है, सच का सामना करना। बट मुझे एक और छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि
why was the mother not telling the father the incident that led क्या नाम है हमारे भाई का हातिम to do whatever I'm he glad did? that she wasn't. Why not? Because there is this lack of trust. और उसको ये कहना कि हातिम रुबाब को पता नहीं है इस चीज़ का और पता चलेगा at a time where the father wants कि उनका ब्रेकअप हो जाए, तो वो बाप तो सीधा जाके रुबाब को बताता है कि तुम्हें पता नहीं है ये हातिम तुम्हारे काबिल नहीं है, ये इसने नहीं, लेकिन वो अपने बेटे को जो भी बातें हैं वो बेटे से प्यार जरूर करता है, ऐसी बात नहीं है बेटे से, तो वो बेटे को एज अ मर्डरर तो नहीं रिवील करता ना कभी भी। मर्डर तो था भी नहीं वो, मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर समबडीज मर्डर। बाय लॉ वो मर्डरर नहीं है, बाय लॉ सिर्फ इसने एरर, उसने बहुत बड़ा ऑफ जजमेंट किया था कि उसको सड़क पे उतार दिया। मुझे ये लगा कि क्योंकि उन्होंने दिखाया कमाल साहब के सीने में आखिर दिल तो धड़कता है, तो शायद अगर उनको अपने बेटे के बारे में ये सच पता लगता कि इतने मेजर ट्रॉमा से गुजरा है वो, तो शायद वो उनको उनकी हमदर्दी जाग जाती, क्योंकि अब चले अब फॉर एग्जांपल अब पता चलेगा तो अब शायद उनको बता देने, तो मुझे वो चीज एक थोड़ी सी बहुत मुझे लगता है अब अगर बताएंगे तो जागेगी, अगर उस वक्त बताते तो वो उसको यूज करते हैं टू सेपरेट द टू, सो आई एम ग्लैड कि नहीं बताया। एक दो जगह बीच में उसको कॉल आ रही थी हातिम को और फोन पे बड़ा वियर्ड सा कुछ लिखा, बास्टर्ड लिखा था, मुझे लगा कि बास्टर्ड लिखा हुआ है, हाँ बास्टर्ड, बट बास्टर्ड नहीं लिखा हुआ था, तो मैंने 2-3 बार देखा उसको, क्या लिखा हुआ था, इट वाज समथिंग अलोंग द लाइंस ऑफ बास्टर्ड बट इट वाजंट बास्टर्ड। रियली? हाँ, सो फिर मैंने सोचा इसने अपने बाप को लिखा हुआ है कि बाप ऐसे कॉल कर रहा है, अच्छा, पर वाजंट दैट। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि 2-3 अलग-अलग लोग उसे फोन कर रहे थे, माँ भी कर रही थी, रुबाब भी कर रही थी, तो वो खैर वो निकल गई बात, वो ट्रिवियल चीज थी जो मुझे एक बहुत छोटी सी ट्रिविया जो है वो चारों एपिसोड्स में बॉदर करी कि अब वो इतने, एक तो पहली बात तो ये कि वो इतने बड़े घर में रह रहे हैं और ये उज़ैर का अपना गेस्ट हाउस है, तो भाई घर है, गेस्ट हाउस, हाँ उज़ैर का घर है, कि तुम लोग को साल हो गया है इसमें रहते हुए, अपने घर में जाओ भाई, क्या हो गया है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो अच्छा भला हातिम कमा रहा है तो कोई एक उसको खुद ही मेड रख देता बच्चे से पहले, जो वो पोछा झाड़ू और धुलाइयाँ कर रही होती है, वो मुझे अजीब सी बात लगी। प्लस वो कह रहा है कि मैं तुम्हें 2000 का घर लेके दूंगा, ये अच्छा खासा बड़ा घर मुझे लगता है, काफी बड़ा घर है, तो वो जो है ना पर्सपेक्टिव मेड तो रखी थी उसने, 2000 गज का घर लेके दे रहा वो, एग्जैक्टली मेड तो रखी नहीं थी। और दूसरी चीज़ मुझे बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं मेरा फैशन से गहरा ताल्लुक है कि यार हातिम अपनी बीवी को एक बैग ही ले देता यार, तो इतना बुरा सा बैग वो 4 एपिसोड में लेके फिरती रही है, और उसको उसमें ट्रांजिशन नहीं आई। मदिया के कैरेक्टर में, मैं मदिया का नाम इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज द एक्टर इज आल्सो रिस्पांसिबल हियर, आई थिंक मदिया शुड हैव पुट इन मोर एफर्ट इन द वे दैट यू नो शी ड्रेसेस अप नाउ। वो ट्रांजिशन वो नजर आई है मुझे, कोई विजिबल ट्रांजिशन रुबाब में नहीं नजर आई, लेकिन कि मुझे अंडरस्टैंडेबल वो बात लग रही है, इसलिए कि वो लड़की दिखाई भी ऐसी, वो कहती है ना मुझे तो खाना पकाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है, तो वो दिखाई भी है कि घरेलू सी, उसको दुनिया की हवा नहीं यार लगी। यार खिरत भी तो ऐसी थी, बट उसमें कपड़ों में तो ट्रांजिशन आया था ना। नहीं, मैं आपको रोक सकती हूँ यहाँ पे, हाँ ना जाए। पिछले हफ्ते आपने भी तो यही किया था। मैंने तो आपको इसलिए कहा था कि जो उनकी केमिस्ट्री थी वो कोई और नहीं तो हो सकती। वो तो मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं। नहीं, खिरत जो थी ना, खिरत तो फिर खिरत थी, लेकिन खिरत की भी चेंज नहीं आता। कपड़ों में बहुत फर्क है, जो जिस तरह वो पहले ड्रेसअप होती थी, नहीं उस वक्त भी वो लंबे फ्लोई कपड़े और चूड़ीदार पहनती है विद बड़े दुपट्टे, और एंड में भी वो वही पहनती है। आई डोंट नो, खुले बालों में, और वो और ज्यादा तो सिमिया उसके बाल खोल देता है बार-बार। एनीवे ये और निकल जाएगी कन्वर्सेशन, बट बॉटम लाइन इज दुश्मन जहां देखने का मजा आता है। जी बिल्कुल, परफॉर्मेंसेस सबकी बहुत अच्छी, और इन 4 एपिसोड्स के मैं तो कहूंगा हाईलाइट, जैसे आपने कहा इमरान पीरज़ादा थे, उन्होंने बहुत जबरदस्त एक्टिंग की, बहुत मजा आया उनके सीन्स देख के। दूसरी चीज है कास्टिंग, अगेन इतनी इंपॉर्टेंट है, ये बंदा लगता है कि जो इसका रोल है इसमें ये सही बैठ रहा है, लेकिन नहीं लगता कि आउट ऑफ प्लेस है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो ज़हीर वाला ट्रैक है ना, ये मेरे गले को आया हुआ, अभी चलो खत्म हो गया, अब तो हो जाना चाहिए प्लीज। मैं उसकी अम्मी पहुंच गई घर पे, और वो so cringe, so cringe वो मुझे पसंद नहीं आया, बट ओवरऑल बाय एंड लार्ज जो है, हाँ जी, एंजॉयड वाचिंग द 4 एपिसोड्स। काशिफ महमूद साहब की अब एंट्री का हम वेट करें। हाँ पिछले वीक उन्होंने हमें हिंट दिया कि वो आएंगे, वो नहीं आए। इस हफ्ते उन्होंने दोबारा वही प्रोमोज चलाए। हाँ जी, तो लेट्स होप, क्योंकि 24 एपिसोड तो हो गए हैं, तो आइडियली खत्म हो जाना चाहिए इस हफ्ते, बट यू नेवर नो। हाँ जी, एनीवे ये था दुश्मन जान। अब आते हैं सबात की तरफ। हाँ जी, आप एकदम सीधे होके बैठ गए हसन। I'd like to request you and the viewers to bear with me. मैंने एक बड़ी important एक बात करनी है, उसके बाद हम, मगर अगर आपकी बात इतनी इंपॉर्टेंट है, जो कि डेफिनेटली है, तो हम एपिसोड का राउंड अप पहले आउट ऑफ द वे कर लें, फिर हम बात पे आते हैं। नहीं, आई थिंक ये कर लें, फिर एपिसोड का राउंड अप करेंगे तो चलें, ठीक है, शुरू करें फिर। मैंने जी मुबारकबाद देनी थी आपको जी,
और हमारे सारे व्यूवर्स को जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कल के एपिसोड देखने के बाद कि डॉक्टर हारिस थेरेपिस्ट एंड मिराल पेशेंट का जो रिलेशनशिप था जिसके ऊपर हमें रिजर्वेशंस थी और हमारे बहुत सारे व्यूवर्स को भी थी, वो हमारे कंसर्न रेज करने के बाद एड्रेस हुई हैं। इस बात को करने का मकसद ग्लोट करना या बोस्ट करना या शोयां मारना बिल्कुल भी नहीं है। इस बात करने का मकसद एक तो शुक्रिया अदा करना है सबात की पूरी टीम का, मोमिना दुरैद प्रोड्यूसर, डायरेक्टर शहजाद भाई, काशिफ भाई जो राइटर हैं हमारे, कि उन्होंने ऑडियंस के फीडबैक को इतनी इम्पोर्टेंस दी और उसको एड्रेस किया। सेकेंडली आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक ऑल आवर व्यूअर्स जिन्होंने हमारी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाई और इस इशू को और उसकी सीरियसनेस को समझा और उसको उसके बारे में अपनी राय भी दी और ये उनकी राय हमने मेकर्स तक पहुंचाई। नाउ सवाल अब ये पैदा होता है जो कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स भी आई एम श्योर उठाएंगे कि ऐसा हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल कि ये जो स्टोरी है ये ऐसे ही लिखी गई हो एंड प्रोबेबली वी वर क्विक टू जंप टू कंक्लूजन एंड शायद हमने बहुत जल्दी बहुत ज्यादा शोर मचा दिया। मुझे मेरे पास ये कोई 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैंने जिन पे मैं आपका ओपिनियन भी जानना चाहूंगा और मैं लोगों को इन्फॉर्म भी करना चाहूंगा कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये हम सब की कलेक्टिव एफर्ट की वजह से ये इशू एड्रेस किया गया है। कल आपने उस्मान मुख्तार का इंटरव्यू किया, बड़ा डिटेल में किया, बड़ा मजे का इंटरव्यू, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जाके देखें रिलेटेड वीडियोस में। एक सीन था एपिसोड 12 के एंड में जब एपिसोड 13 का प्रोमो था जिसके हम ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो सीन निकाला गया एपिसोड 13 से। कल आपने उस्मान मुख्तार से जब ये बात की तो उन्होंने पहला ही इंस्टेंस में आपको ये बोला कि डॉक्टर हारिस ने अब तक कभी भी मिराल को ये बात नहीं की कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू, which was obviously wrong because उस प्रोमो में वो बात हो चुकी थी। और जब आपने ये बात रेज की कि वो प्रोमो ऐसा था तो उन्होंने कहा कि हाँ शूट बहुत सारे सीन्स हो जाते हैं फिर हम निकाल देते हैं ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, and he clearly said that that particular shot was inappropriate. Even Usman realized that. So if Usman realized that and the entire team realized that, that means that happened after we started raising our voices, right? Because otherwise तो वो प्रोमो में था ना, वरना वो एपिसोड के प्रोमो में भी डालते। उन्होंने वो प्रोमो से शॉट निकाल दिया, मुझे ऐसा लगता है बिकॉज ऑफ अस रेजिंग आवर वॉइस। नंबर 2, और ये मैं स्क्रीनशॉट चलाना चाहूंगा, कल की एपिसोड में जो ईमेल टाइप हुई है उसके ऊपर अगर आप देखें मैकबुक की डेट लिखी हुई है जुलाई 11। जुलाई 11 इज फ्राइडे नाइट 2:40 AM जिस वक्त ये ईमेल टाइप की गई है। नाउ यू कैन से दैट ये पिछले साल की जुलाई 11 बट वो मैं मानूंगा नहीं। परसों ऑब्वियसली या 2-3 दिन पहले उन्होंने ये ईमेल टाइप किया है व्हिच गोज ऑन टू शो कि ये रीसेंट डेवलपमेंट। स्क्रीनशॉट चल रहा है और आप मैं आपका नाम बदलना चाहूंगी। आप मेरा नाम शेरलॉक में आप कर लें, बट ये हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आप वो पूरे कल के सीन की एग्जीक्यूशन देखें उसमें उस्मान का वॉइस ओवर चल रहा है। जो उस्मान के शॉट्स हैं वेयर ही सीमिंगली टाइपिंग द ईमेल, ही इज नॉट टाइपिंग एनीथिंग, दोज आर रैंडम शॉट्स, कुड हैव बीन टेकन एट एनी टाइम। उसी वक्त जब ड्रामा शूट हो रहा था, एक तरफ वो इधर देख रहे हैं, एक तरफ वो कंप्यूटर में कुछ देख रहे हैं, he is in no way typing an email. सारा के शॉट से ये लग रहा है कि ऑफ कोर्स शायद वो ईमेल पढ़ रही है, वो अभी भी शूट हो सकता है। कल परसों सारा के पेरेंट्स से जिस जगह वो बैठी हुई है, that doesn't in any way look like the set जो इस्लामाबाद में जहाँ पे उन्होंने शूट किया है। I could be wrong, but again, I mean, I leave it to your judgment. Number 3, हारिस, डॉक्टर हारिस और उनके दोस्त की कॉन्वर्सेशन आपने दिखाई इसी सीन से थोड़ी सी देर पहले। उसमें आपने कहीं पे भी ये बात मेंशन नहीं की कि डॉक्टर हारिस अपने दोस्त को ये कह रहा है कि आई विल बी रेफरिंग मिराल टू समबडी एल्स। द डॉक्टर्स फ्रेंड आस्क्स हिम कि कैसा जा रहा है भाई मिराल के साथ तो उसने कहा हाँ सही है, शी इज गेटिंग बेटर। तो अगर आपने इतना मेजर ये इशू रिजॉल्व कराना था, हाउ कम यू नेवर शॉट एनी सीन बिटवीन डॉक्टर हारिस एंड द फ्रेंड एंड टेलिंग हिम कि भाई आई एम रेफरिंग द पेशेंट टू समबडी एल्स। आगे चल के हो सकता है आए, let's see, let's wait and watch, but aside from everything else, सारी बातों को आप छोड़ दें। अगर आप सिर्फ राइटिंग को देखें, काशिफ भाई ने जो भी राइटिंग की अब तक हर रिलेशनशिप पे उन्होंने इतना टाइम स्पेंड किया, उसको डेवलप कराया, चाहे वो माँ बाप और बच्चों का रिलेशनशिप हो या आपस में रिलेशनशिप्स हो।
एक थेरेपिस्ट और पेशेंट का रिलेशनशिप दिखा के उन्होंने अचीव क्या किया है। डॉक्टर हारिस जबकि आए हैं पिछले 3 एपिसोड में, कोई 2 या 3 मिनट से ज्यादा का तो उनका स्क्रीन टाइम ही नहीं होगा। तो ये ट्रैक इंट्रोड्यूस कराना ही, फिर अगर ये सारी वजह नहीं थी तो उसका फायदा क्या था? अच्छा, अगर आप कर लिया आपने अपना जी, या कुछ और आपने क्या? नहीं, मैं आप का ओपिनियन लेना अच्छा, चाहूंगा। मेरी इसमें असेसमेंट ये है कि स्टोरी चेंज नहीं हुई, स्टोरी चेंज नहीं हुई बिल्कुल भी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्टोरी में मिराल जो है, जब वो डॉक्टर हारिस के पास जाना शुरू होती है तो डॉक्टर हारिस का इंटरेस्ट मिराल में डेवलप होना शुरू होता है, एंड दैट मे हैव बीन गिवन मोर स्क्रीन टाइम इनिशियली। और हमें शायद ओरिजिनली राइटिंग में हमें वो सीन्स भी नज़र आते और हमें ज़्यादा समझ आती कि डॉक्टर हारिस क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं मिराल के साथ और उनकी रिलेशनशिप जो है वो क्यों बढ़ रही है। एंड येस, इट वुड हैव बीन इनअप्रोप्रिएट। हमने शोर इतना मचाया पहली एपिसोड के बाद कि ड्रामा बनाने वालों ने कहा कि यार ये बहुत बैकलैश आएगा, इसको एडिट करके वहाँ ले जाओ जहाँ ये रिलेशनशिप डॉक्टर कहेगा कि मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ। लिहाजा उन्होंने एडिट में वो सारा पार्ट निकाल दिया जिसमें उनकी रिलेशनशिप डेवलप हो रही है। नाउ दैट इज़ कुड बी गुड, बट आई ऑल्सो सी इट एज बैड। जैसे मैं लास्ट टाइम भी कह रही थी कि हर किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं। अगर ये डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, ऑफ कोर्स गलत है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि उसकी कंक्लूजन क्या है। हो सकता है कि 2-3 एपिसोड में हमें ज़्यादा उस्मान मुख्तार का स्क्रीन टाइम नज़र आता, ज़्यादा सेशंस नज़र आते, ज़्यादा इंटरेक्शन विद मिराल नज़र आती। जैसे कि OST में भी कई ऐसे सीन्स हैं जो वो गोल्फ कोर्स में वॉक कर रहे हैं, शायद वो आने वाले हों, शायद गुजर चुके हों, बट इट वुड हैव बीन मोर कोहेसिव एज अ स्टोरी। अभी बहुत चॉपी हो गया है। अब उस चॉपी का बेशक आप क्रेडिट लें या आप उसका मतलब या यू आर द कल्प्रेट कि आपकी वजह से या लोगों की वजह से जिन्होंने ऑब्जेक्ट किया वो चॉपी हो गया है। मेरा ख्याल है कि द स्टोरी इज़ नॉट चेंज बट द एडिट हैज़ चेंज। उन्होंने एडिट में वो सारा निकाल दिया जिस पर उनको बैकलैश आ रहा था। पिछले हफ्ते भी आपने बात की थी एंड आई डिसएग्री विद इट कि हमें कंक्लूजन का वेट करना चाहिए। ड्रामा जो है ना, जो फॉर्मेट है, 30, 32, 33 एपिसोड का एक फॉर्मेट है। इसमें बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं स्टोरी को आगे ले जाने के लिए जो कि उसी वक्त होके खत्म हो जाती हैं। यू नो, देयर आर सर्टेन मोमेंट्स, सर्टेन की सीन्स, सीक्वेंसेस जो कि जिनकी एग्जीक्यूशन के ऊपर बहुत सारी और चीजें डिपेंडेंट करती हैं। तो बाय द टाइम आप 30वीं या 32वीं एपिसोड तक पहुंचते हो, वो जो 1-2 चीजें प्रॉब्लमैटिक होती हैं वो कहीं पीछे रह जाती हैं और फिर नोबडी टॉक्स अबाउट दैट। अगर तो ये रिलेशनशिप इवॉल्व करता, वो दिखाते, तो वो प्रॉब्लमैटिक होता, प्रॉब्लमैटिक वो होता। और उस जब तक वो कंक्लूजन तक पहुंचता तो वो तब तक ही प्रॉब्लमैटिक रहता। सो आपके लिए शायद वो आप उससे वो चीज, अगेन एक चीज आई थिंक हमें ये भी अब समझनी चाहिए कि आपका देखने का नजरिया, मेरे देखने का नजरिया, शाहरुख के देखने का नजरिया और इन सारे व्यूवर्स के देखने का नजरिया बहुत अलग है। तो ये कह देना कि बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये, बहुत सारे लोगों ने कहा यार कि इस तरह तो कुछ भी आप दिखा दें तो आपको तो उससे लेसन ही लेना चाहिए ना। आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंसान शायद उससे लेसन ड्रॉ नहीं करे, कोई और शायद कर रहा है। सो आई थिंक यू हैव गॉट टू बी माइंडफुल ऑफ दैट एज वेल। अगर स्टोरी चेंज नहीं भी हुई ठीक है, अगर उसकी I still disagree because then that applies to every character and every problematic character. Then you would have a problem with Sanam's character as well. You would have a problem with everybody. Certain, if there are certain moments or certain loopholes in the writing, वो उसी वक्त एड्रेस करना जरूरी होते हैं मेरे हिसाब से। of course you have every right to disagree with it, but एक certain अगर moment in time, I think the handling of a relationship or a scene or a problem is very important. उसको glorify नहीं करना चाहिए। Exactly. तो at that point जिस पॉइंट पे हम थे 2 एपिसोड्स पहले, जो डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप था मेरे पर्सपेक्टिव से ग्लोरीफाई हो रहा था। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी हैज एवरी राइट टू डिसएग्री विद इट, बट जब मैं देख रहा था एज अ व्यूअर अगेन, तो मुझे वो इनअप्रोप्रिएट लग रहा था। बहुत सारे लोगों को शायद ना इनअप्रोप्रिएट लग रहा हो, बट अगर एक इंसान को भी इनअप्रोप्रिएट लग रहा है, दैट मीन्स के 10 और को शायद लग रहा होगा कहीं ना कहीं, कि 100 और को लग रहा होगा। So why go down that road? Why go down that road, Hassan? And I also don't want to take yesterday's the joy of yesterday's episode away, because I was blown away by this episode, and I was blown away by Mabra's performance yesterday. पहली दफ़ा ज़िंदगी में मुझे लगा जैसे अगर मुझे एक थप्पड़ माफ़ होना तो मैं मिराल को मार दूँ। भाई वो एक तो पहले तो आप स्टोरी को अप्रिशिएट करें कि द एक टिपिकल क्वालिटी ऑफ द स्टोरी
वो इतनी अपीलिंग है और वो इतनी फ्रेश है, और वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अप्रिशिएट करते हो। पहली छोटी चीज़ क्या है कि वो वीकेंड के लिए गई है अपने माँ बाप के यहाँ। वो कोई इशू नहीं बना कि ओ तो माँ बाप के यहाँ जा रही है, या सास बैठी कह रही है, या ससुर कह रहा है ओ माँ बाप के यहाँ। इट्स द मोस्ट नेचुरल थिंग। जैसे यंग गर्ल, अकलौती बेटी है, वो माँ बाप के यहाँ गई है, बूढ़े माँ बाप के यहाँ वीकेंड करने, और फिर वो कह रही है अच्छा मुझे पिक करते हुए दफ्तर जाना, ये वो। देन द मीटिंग्स, देन मिराल्स एटीट्यूड विद हर नॉट चेंजिंग, एंड ऑफ कोर्स द एंटायर जो रन अप होता है उस थप्पड़ तक जो मीटिंग में मारती है, मेरा तो दिल सा बैठ गया था एकदम। मैं कहा व्हाट, इसकी हिम्मत कैसे हुई? और जिस तरह वो अपने हाथ क्लेंच कर रही होती है अनाया, और अपने आप को बर्दाश्त कर रही होती है, वहाँ पे मेरा एक ये प्रॉब्लम ये था, एंड ये ऑफ कोर्स मैं थोड़ी सी फिलोसॉफिकल होने वाली हूँ, कि वो प्यार जो इंसान को स्ट्रेंथ ना दे और वीकनेस बना देना, वो प्यार बड़ा डैमेजिंग होता है। इस सेंस में जिस तरह अनाया के माँ बाप का प्यार है अनाया के लिए, उन्होंने उसको स्ट्रेंथ दिया हर चीज़, एंड शी वो शोन एज अ बिट ऑफ अ फेमिनिस्ट कॉलेज में, कि वो अपने हकूक़ के लिए लड़ती थी और स्पीचेस करती थी और जीतती थी। अब वो बिल्कुल इसलिए कि तुमने मिराल कुछ भी करे तुमने आगे से कुछ नहीं करना, यार ये कैसी स्टिपुलेशन है कि वो आपको थप्पड़ मार दे, आपकी जलील आपको कर दे, आपको हर वक्त हकीर करे, आपने कुछ नहीं करना, आप डोरमैट बन जाएं। डोरमैट बनने में मैं बिल्कुल यकीन नहीं रखती। और यहाँ पे जो माँ बाप की मोहब्बत है या हसन की मोहब्बत, उसको कमज़ोर कर रही है उस औरत को। उस चीज़ से मुझे बड़ा, आई फील रियली बैड फॉर हर। मावरा और सारा दोनों की परफॉर्मेंस बड़ी टॉप नॉच थी। दोनों ही ने जो मतलब मुझे कल सारा को देख के भी डर लग रहा था हाँ कि यार कि भाई ये हेलो इससे बच के ही रहो। एग्जैक्टली। बट ऑफ कोर्स मावरा का वो जो सीन था कि जब मिराल ने अनाया को थप्पड़ मारा है, एंड द वे दैट शी रिएक्ट्स एंड रेजिस्ट, और उसने अपनी फिस्ट को क्लेंच किया। फिर जब वो घर गई, और फिर वो मियाँ के पास नहीं गई, वो माँ बाप के पास गई है। घर गई, जिस तरह अनाया ने रोते रोते अपनी पहले अम्मी को पूरी बात बताई है, डिस्कोरा उसे जो लगा हुआ था, ले लेके बाप के गले लग के रोई है। I think Mavra has done a phenomenal Brilliant. job. It's no, without any shadow of a doubt, her best performance till date. जो हिचकियाँ ले लेके वो रोई है, I mean मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि लड़की पे क्या गुजरी होगी यार। थप्पड़ मारना बहुत बड़ी चीज़ होती है, and this is such a good execution of what a थप्पड़ means. This is abuse. ज़रूरी नहीं कि अब्यूज़ आपकी सास ही आपको कर रही हो, या ससुर कर रहा हो, या मियाँ कर रहा हो, डोमेस्टिक वायलेंस। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर अब्यूज्ड फिजिकली। ये आपने रियलाइज किया कि थप्पड़ की क्या इम्पैक्ट होता क्या है? रूह हिल जाती है। हाँ। कि अगर आपको कोई थप्पड़ ये थोड़ी कि बैठे चंड करा आपको चंड करा दिया, आप उसको ढीटों की तरह आप चंडे खा रहे हैं, आपकी रूह हिल जाती है। एंड उसमें इस पूरे एपिसोड में वो इतना अच्छा एग्जीक्यूट हुआ है कि उसका असर क्या है। अच्छा, फिर ऑफ कोर्स एंड में जो हसन आता है और बातें जो दोनों बैठते हैं, और एंड शी डजंट से एनीथिंग, शी सेड आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। इट्स ब्यूटीफुल, एंड ही न्यू एवरीथिंग, ही न्यू व्हाट हैड हैपेंड। बट मेरा ऑब्वियसली ही इज आल्सो शोन एज नॉट अ ग्रेट हीरो, ही इज अ वीक पर्सन एज वेल। वो कुछ कर ही नहीं पा रहा। अब तक उसको कर लेना चाहिए था। वो अलग हो जाएगा, अब शायद वो हो जाए फाइनली, अलग रहे, अब तो हो जाएगा, अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने देख लिया। एग्जैक्टली। फिर वो जो गाड़ी डगमगाते हुए चला रहा था, मैंने कहा लो ये अब गया, वो भी नहीं जाता। फिर जब वो कहता है मुझे बुखार है, सर दर्द है, फिर वो उल्टी भी करता है, दैट वाज अ रिएक्शन। उसकी बॉडी जो ट्रॉमा स्ट्रेस ले रही है, ऐसा मेरा नहीं ख्याल कोई इसको ऐसी बीमारी है, कोई परेशानी की बात है, कोई सिम्टम है कोई बड़ी चीज का। हाँ, but a very good episode. It was an excellent episode. And again, I want to say that whatever the reason may be, ठीक है उन्होंने अगर स्टोरी नहीं भी बदली, ग्रांटेड, बट अगर उन्होंने एडिट भी किया है, और अगर लोगों की, मैं अपने आप को क्रेडिट बिल्कुल नहीं दे रहा, ना आपको, हम अपने आप को नहीं दे रहे, मैं लोगों को ये क्रेडिट देना चाह रहा हूँ, व्यूवर्स को ये क्रेडिट देना चाह रहा हूँ कि उनकी वॉइसेस इतनी अब स्ट्रांग हो गई हैं कि अगर वो कोई गलत चीज़ होती हुई देखें, किसी ड्रामे में कुछ इनअप्रोप्रिएट होता हुआ देखें, या ऐसी कोई चीज़ होती हुई देखें जो कि बेहतर तरीके के साथ एग्जीक्यूट की जा सकती है या प्रेजेंट की जा सकती है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी के। मगर आई वुड से कि पहले थोड़ी रिसर्च कर लें, बिकॉज मुझे लगता है कि उस पूरे ट्रैक को थोड़ा सा तबाह कर दिया गया है। बिकॉज दे शुड हैव बीन मोर लाइक राइट नाउ। मुझे एज अ व्यूअर समझ नहीं आ रहा कि डॉक्टर हारिस अहमद अच्छा भला सेन आदमी लग रहा है, वाई हैज़ ही फॉलन इन लव विद मिराल? वो एक पागल की, बिल्कुल पागल है वो लड़की, साइकोटिक है बिल्कुल, या जो भी आपने टर्म्स इस्तेमाल की। मेरा मतलब है शी इज़ अ मीन पर्सन, शी इज़ नॉट अ नाइस पर्सन। तो वो वाई हैज़ ही फॉलन इन लव विद हर समझ ही नहीं आ रही। तो वो जो भी उन्होंने एडिट में काटा है टू अवॉइड द बैकलैश, इट्स आल्सो टेकन अवे फ्रॉम द फ्लो। सो आई विश आई न्यू व्हाई। एंड द राइटर, आई मीन, कुड हैव शोन
Usman as any other character, in any other character. Why must it have to be a therapist? उन्होंने थेरेपी तो कोई उनकी काम की नहीं कोई की। कुछ नहीं किया उन्होंने अभी तक, कुछ भी नहीं किया। सवाए से कि वो कभी कभी मुस्कुरा देती हैं बैठी हुई। उन्होंने ट्रिविया बोल रही हूँ सिर्फ छोटी सी बात, ये जब वो ऑफिस में आती हैं 2 चोटियाँ एंड द पिंक बैग एंड द वाइट आउटफिट, टोटल वाइट आउटफिट गोल्स थे वो बिल्कुल, और वो बड़े मुझे उसमें जापानीज एनिमे वाइब्स आई। एंड एनीबडी लुकिंग फॉर अ फैशन स्टेटमेंट, दैट वाज अ रियली गुड फैशन। लोग बड़ा लुक फॉरवर्ड करते हैं आपकी कमेंट्स। जी, लोगों ने कहा डाला करें, तो मैंने ये जरूर डालना था कि वो वाइट आउटफिट बड़ा सही था, विद द शिफली ऑन द स्लीव्स एंड द लिटिल जापानीज कॉलर and the 2 braids and the eyeliner and the bag and the neon, little pop of neon in the bag and the liner. It was all put together very well. एक मुझे जो बहुत सख्त प्रॉब्लम है ना, एंड वो कोई राइटिंग या उसका प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अंडरस्टैंडेबल, वो जो फरीद साहब का कैरेक्टर है, जो फरीद साहब हैं, वो अभी भी कह रहे हैं कि मेरी बेटी बहुत समझदार है, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि यार कि वो एक मेंटली इल पेशेंट है भाई। हाँ जी, वो थेरेपी करा रही है। आप किस तरह के बाप हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी बेटी के साथ इश्यूज क्या हो रहे हैं, और आप अभी भी उसको कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो बहुत समझदार है, आपने कंपनी की भाग दौड़ उसके हाथों में दे दी है। वो मुझे जो है ना, वो बिल्कुल मुझे बहुत गुस्सा आता है शदीद उनको देख के, और उनका जो ब्लाइंड लव और फेथ है उनकी बेटी में। जी, अब गुस्से की और उसकी बात कर रहे हैं तो away from the episode, everybody watched Usman Mukhtar's interview and really enjoyed it. मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग कई दफ़ा ऐसी बातें करते हैं जो कि हम मीन नहीं करते, और ये लिखते भी हैं कि हम मीन नहीं करते, वी डोंट मीन इट इन अ बैड वे, या वी डोंट नीड टू बॉडी शेम. There were a lot of really good comments on the thing and I would have appreciated criticism as well. ज़ाहिर बात है हम भी परफेक्ट नहीं हैं, कभी कभी हम गलत सवाल भी पूछ लेते हैं, कभी कभी कोई सवाल भूल भी जाते हैं, नहीं पूछते, ओवरलुक हो जाता है, whatever. मगर बार बार ये कहना किसी को कि ओ वाई हैज समबडी पुट ऑन सो मच वेट, आई टुक पर्सनल ऑफेंस टू इट. बिकॉज अगर आप किसी बंदे के क्राफ्ट की बात कर रहे हैं और उसके रोल की, कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, उसके काम की बात कर रहे हैं, उसने अभी एक अवार्ड जीता है एक फिल्म के लिए, वो एक सीरियस रोल कर रहा है, कि उसमें आप कैरेक्टर के बारे में जो मर्जी कहें, या आप ये कह दें कि ओ ये ना ये सवाल को चकमा दे गया या इसने जवाब नहीं दिया, वो सब बात सही है, बट टू बार बार कहना कि जी यू नो somebody is put on weight, I just I found it very distasteful, just because they're stars and celebrities and they're out there and they have a patience level या tolerance level doesn't mean कि हम कुछ भी कह दें and it's okay. बिल्कुल सही बात है। बट ऑन अ लाइटेड नोट, मैंने उस्मान के पहले इंटरव्यूज देखे, कल वो थोड़े सीरियस से मुझे लगे। यूजुअली वो थोड़ा हंसी मजाक शुगर लगा रहे थे। हुआ क्या था कि बारिशों की वजह से उनके घर की दीवार गिर गई थी। उन्हें बताया। तो उन्होंने वो 2 दिन सुई गैस डिपार्टमेंट में वो पाइप चेक करा रहे थे कि पाइप की ऊपर तो नहीं गिर गई, प्लस उनकी वालदा भी थोड़ी बीमार है, तो ही इज बीन इन लॉकडाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ऑल ऑफ दैट। एंड यूजुअल वो अपने हैप्पी गो लकी और पेपी सेल्फ, हैप्पी को लकी नहीं होते वैसे, नहीं उनके आप देखें दूसरे इंटरव्यू काफी शुगर लगाते हैं, लगा सकते हैं वो मेरे ख्याल, या फिर मे बी आई डिडंट ब्रिंग आउट द लाइट साइड इन हिम, I'll take no but it is a very important interview, और बहुत the reason why I'm bringing up the subject है, उन्होंने एक दफा एक पॉइंट पे कहा भी that he lost a role because the producer said lose weight, and he lost a role. I mean, why would you bring that up in an interview talking about his work? I mean, I don't want me to be preachy, but I felt it was not in good taste. ठीक हो गया. Anything else you'd like to add? No, I don't want to add anything else. I'm actually quite happy with what I've said. चलिए, excellent. हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। इस हफ्ते सैटरडे को 10:30 बजे मैंने आप लोगों के साथ बात की। आमना क्या ज़बरदस्त फीडबैक दिया लोगों ने, अमेरिका से, यूके से, इंडिया से लोगों ने ट्यून इन किया, कॉल किया, और अपनी इतनी अच्छी इवन यू नो दिस वन गाय फ्रॉम पेशावर, they had so much to say and such intelligent viewers. I had a wonderful time chatting with all of you this Saturday 10:30 p.m. again inshallah I will be going live with all of you and I will be taking your calls. तो जरूर ट्यून इन कीजिएगा, अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मैं आमना को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये जी आई एम सॉरी, बल्कि मैं सिर्फ आप कर नहीं सकी प्रॉपर, मैं भाई के यहाँ बैठी हुई थी, हम लोगों ने अभी डिनर खत्म किया था और वो फुल ब्लास्ट म्यूजिक और पुराने गाने चल रहे थे, तो लोगों ने कहा कि आमना को अगली बार रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो लंबी देर के लिए रुकें, तो मैं लोगों के सामने आमना से रिक्वेस्ट करूँ कि वो लंबी देर के लिए रुकेगा, बट उसके लिए आपको पहले हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा। यूट्यूब पे हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आए, बिकॉज हम 2-3 सेलिब्रिटीज के साथ इन टच हैं। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा स्केड्यूल ऊपर नीचे हो जाता है, बट हम कोशिश करें कि जल्दी 2-3 मेजर इंटरव्यूज आपके पास लेके आएँ, तो आप उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको उनकी वीडियोस की नोटिफिकेशन आए। एनीथिंग एल्स? That's all. That's all. सबात पे जो हमने बात की है, इसको
कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा और प्लीज अपनी तोपों के रुख मत खोल दीजिएगा। मैं बार बार दोबारा कह रहा हूँ कि मकसद कोई क्रेडिट लेना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ शुक्रिया अदा करना है सबात की टीम का कि अगर उन्होंने हमारे कंसर्न या आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोगों के कंसर्न रेज करने के बाद इस चीज को एड्रेस किया है, तो ये एक बहुत खुशी की बात है। थैंक यू वेरी मच एंड नाउ इंशाल्लाह विल सी यू विद हॉट बाइट्स ऑन वेडनेसडे।